बच्चे दिन रात पढ़ते हैं अपने सपनों को पूरा करने के लिए, लेकिन समाज में कुछ ऐसे लोग हैं फ्रेंड्स जिनको शर्म नहीं आती है पेपर को लीक कराने में। फ्रेंड्स ये बहुत ही जो है समाज में ऐसे कुछ गंदे लोग हैं जिनको सबक सिखाना बहुत ही ज़रूरी है। तो देखिए फ्रेंड्स, पेपर तो लीक हुआ ही है, दोबारा एग्ज़ाम होना चाहिए, इस बात का ध्यान देना। आप सभी लोग जैसे लगे हैं फ्रेंड्स उसी तरीके से ज़बरदस्त तरीके से बेहतरीन तरीके से लगे रहिए। और देखिए फ्रेंड्स, मेरी भी भर्ती बोर्ड से गुजारिश है कि पेपर बहुत ज़बरदस्त तरीके से बड़े स्तर पे लीक हुआ है और इसका नुकसान बहुत सारे विद्यार्थियों को होने वाला है कि जो एक झोपड़ी में रहकर दिन रात एक करके पढ़ते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, मैं बहुत सारे एविडेंस भी लेके आया हूँ यहाँ पे। भर्ती बोर्ड से मेरी गुजारिश है कि यहाँ पे देख सकते हैं कि 17 फरवरी को सेकंड शिफ्ट को और जो है 18 फरवरी को सेकंड शिफ्ट को जो है पेपर क्या हुआ है, लीक हुआ है। जिस तरीके से फ्रेंड्स था मैंने उसी तरीके से यहाँ पे लगा रखा है। तो जैसा कि मेरी भर्ती बोर्ड से गुजारिश है कि वो ऐसे ये देख सकते हैं और देखिए किस पैमाने पर पेपर लीक हुआ है। तो देखिए फ्रेंड्स, ऐसे ऐसे बच्चे हैं जिनको पेपर मिल गया है तो वो 150 में 150 क्वेश्चन करके आए होंगे, ये तो श्योर है, इसमें कोई वो नहीं है। जब रिजल्ट आएगा तो जो बच्चा मेहनत किया हुआ है, हमारे आज बहुत सारे स्टूडेंट्स, हालांकि फ्रेंड्स मेरी ज़्यादातर ऑफलाइन क्लासेस चलती हैं, तो हमारे बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जिनका 220 है, 225 है। वो बच्चे कह रहे हैं कि सर हम क्या करें। अब देखिए फ्रेंड्स, इसमें क्या हो सकता है कि पेपर लीक हो गया, तो आप सभी लोगों को लगे रहना है, जबरदस्त तरीके से संघर्ष करते रहना है। फ्रेंड्स, पेपर जो है आपका कैंसिल होना चाहिए और पेपर दोबारा होना चाहिए, ये जो है बहुत ही आवश्यक है, नहीं तो पढ़ने वाले बच्चों का नुकसान होगा। और ये बच्चे जो है जो इतने दिन से सपना सजाए थे कि 5 साल बाद वैकेंसी आई है वर्दी पहनने का, उन बच्चों का सपना टूटकर बिखर जाएगा। तो आपको लगातार लगे रहना है फ्रेंड्स। जैसा कि यहाँ पे देख सकते हैं कि ये मीम्स नहीं, एक स्टूडेंट का दर्द है। क्या है फ्रेंड्स, एक स्टूडेंट का दर्द है। पेपर तो घर पर ही हल कर लिया था, यहाँ केवल आंसर शीट जमा करने आया हूँ। तो ये देखिए फ्रेंड्स, नकल खोरों के लिए है, लेकिन जो बच्चा मेहनत करके जो है पढ़ा है, दिन रात एक किया है, उसके लिए तो ये दर्द की बात है, क्योंकि उन्होंने पढ़ा है फ्रेंड्स इस तरीके से, दिन रात एक किया है। तो उन्होंने जो है जो बच्चे पढ़ने वाले हैं उनके लिए तो बहुत ही नुकसानदायक है। तो देखिए फ्रेंड्स, जो बच्चे नकल करके पास हो रहे हैं तो कहीं ना कहीं ये समाज के लिए एक बहुत ही गंदा भी प्रभाव जाएगा। वो उस तरीके से काम भी नहीं कर सकते हैं जितना एक पढ़ा लिखा बच्चा जाएगा जो समाज के लिए काम करेगा, जो देश की रक्षा के लिए सोचेगा, जो देश के हित के बारे में सोचेगा। वो जो पढ़ लिख के नहीं गए हैं, जो नकल करके अगर पास भी हो जाते हैं तो वो कुछ भी नहीं कर सकते हैं। तो इसीलिए पेपर लीक होना चाहिए, मेरी भर्ती बोर्ड से यही गुजारिश है। और उसके बाद अगर हम बात करते हैं कि जैसा कि आप लोग देख सकते हैं फिर माननीय अखिलेश यादव जी ने भी यहाँ पे जो है कहा है कि यूपी पुलिस भर्ती परीक्षा 2024 के सभी सत्रों का पेपर लीक होने की खबर सोशल मीडिया पर स्क्रीनशॉट के साथ फैल रही है। तो फ्रेंड्स, जितने भी शिफ्टें हैं सारी शिफ्टें रद्द होनी चाहिए। अगर सिर्फ 2 ही शिफ्ट रद्द होती है तो भी बच्चों का नुकसान होगा, तो सारी शिफ्ट रद्द होना चाहिए, पेपर दोबारा होना चाहिए। ये मेरी भी जो है भर्ती बोर्ड से गुजारिश है। देखिए फ्रेंड, जिससे लाखों बेरोजगार युवाओं में आक्रोश का माहौल है। पिछली अन्य परीक्षाओं की तरह इस बार भी रोजगार देने के नाम पर पेपर लीक होने की जो आशंका थी वो सच होकर समाचारों के रूप में सामने आ रही है। जैसा कि देख सकते हैं फ्रेंड्स, बहुत सारे टीचर्स लगे हुए हैं आप सभी लोगों के लिए, आप लोगों के हित के बारे में। अगर फ्रेंड्स हम लोग नहीं लड़ेंगे तो फिर कौन लड़ेगा, लेकिन आप लोगों को भी मानना पड़ेगा कि आप सभी लोग जबरदस्त तरीके से लगे हैं। फ्रेंड्स, आप लोग जबरदस्त तरीके से नंबर 1 ट्रेंड करा रहे हैं, चीजें सरकार तक पहुंच रही हैं। अब इसका जो है आप सभी लोगों को देखिए फ्रेंड्स जो है कि टीम को संगठित कर लिया गया है, इस पे पूरी तरीके से जांच कमेटी बैठा दी गई है। अब पूरा इसका जांच होगा। तो फ्रेंड जांच होगा, जांच होनी भी चाहिए और पेपर रद्द होना चाहिए पूरी तरीके से। सिर्फ जांच होने से कुछ नहीं होने वाला है। तो आप लोग लगे रहिए फ्रेंड्स। अगर जरूरत पड़ेगी तो जैसे कि अगर ऑफलाइन, तो फ्रेंड्स अभी ऑफलाइन यानी अगर ऑनलाइन चल रहा है तो ऑनलाइन चलने दीजिए। अगर सरकार नहीं सुनती है तो ऑफलाइन हम भी आप लोगों के साथ चलेंगे फ्रेंड्स। लखनऊ चलेंगे फ्रेंड्स, भर्ती बोर्ड के पास जबरदस्त तरीके से वहां पे धरना होगा। तो फ्रेंड्स वहां पे हम आप लोगों के साथ चलने के लिए तैयार हैं, वहां पे हम आप सभी लोगों को लेकर साथ भी चलेंगे। उसके बाद देखिए फ्रेंड्स, अगर जो है भर्ती बोर्ड नहीं सुनता है तो पहले लेकिन ऑनलाइन प्रोटेस्ट आप लोग करते रहिए।
उसके बाद देखिए फ्रेंड्स, भाजपा सरकार जो है कह रहा है कि सरकार बेरोजगारों के सब्र का इम्तहान ना ले। देखिए फ्रेंड्स, वैसे भी बेरोजगारी का समय है, आपको पता, एक तो ऐसे ही बच्चा दर्द में गुजर रहा है, एक 5 साल बाद वैकेंसी भी आई तो उसमें भी पेपर लीक हो गया, या जैसा कि आप देख सकते हैं आरओ का एग्जाम, उसका भी पेपर लीक हो गया। तो फ्रेंड्स, पेपर लीक हो रहे हैं जबरदस्त तरीके से, बड़े पैमाने पर हो रहे हैं, तो जो पढ़ने वाले बच्चे हैं उनके लिए तो ये नुकसानदायक ही है। तो ये बहुत ही समाज के लिए, ऐसे लोग कहाँ से आते हैं जो इतनी गंदगियाँ फैलाते हैं, उनका बच्चा बच्चा है और अदर लोगों का बच्चा दिखता ही नहीं है। फ्रेंड्स, ये 50 लाख भीड़ कम नहीं होती, 50 लाख का मतलब समझ रहे हैं, करोड़ों स्टूडेंट हैं, यानी करोड़ों लोगों की उम्मीद है। इस बात का ध्यान देना। अगर देखिए फ्रेंड्स, 60,000 स्टूडेंट हैं, अगर ये लीगल तरीके से नौकरी पाते हैं तो इनके घर में ये 60,000 नहीं, 6 पंचे 30, ऐसा देख सकते हैं कि फ्रेंड्स 30 लाख के आसपास लोगों के घर में खुशियों का माहौल होगा। तो लेकिन अब क्या ही कहें फ्रेंड्स, कैसा कह ही सकते हैं कि देख सकते हैं कि भाजपा सरकार वैसे भी फ्रेंड्स वैकेंसी जल्दी निकालती नहीं है, इसका हमेशा से रिकॉर्ड रहा है। तो लेकिन फिर भी क्या कर सकते हैं फ्रेंड्स भाजपा सरकार। लेकिन देखिए फ्रेंड्स, मुझे इससे ये नहीं दिक्कत है कि सरकार किसकी है, बस जो चीज़ें गलत हैं वो चीज़ें गलत हैं, जो चीज़ें सही होनी चाहिए वो सही होनी चाहिए, सरकार किसी की भी हो, हम लोग आवाज़ उठाने के लिए तैयार हैं। तो जैसा कि यहाँ पे देख सकते हैं फ्रेंड्स, और उसके बाद देखिए फ्रेंड्स, इस पे आपको हमने कल भी बताया था कि आप लोगों को ज़बरदस्त तरीके से लगे रहना है, ट्वीट करना है #UPP_पेपर_लीक और #UP _पुलिस_री एग्जाम, इस सब पे ट्वीट करते रहना फ्रेंड्स। बहुत ज़बरदस्त तरीके से आप लोग ट्वीट कर रहे हैं, बस इसी तरीके से आप लोगों को लगे रहना है। जैसा कि फ्रेंड हमने कहा था, जन सुनवाई ऐप आप लोग डाउनलोड कर लीजिएगा। इस पे अगर आप बढ़िया से लिख के भेजते हैं तो इस पे बहुत जल्दी सुनवाई होती है, माननीय मुख्यमंत्री जी तक आवाज़ जो है पहुंचती है। और जो है जैसे ही इसकी पुष्टि होगी, हमको लगता है कि माननीय मुख्यमंत्री जी अवश्य बात को सुनेंगे और मानेंगे भी। स्टूडेंट की बातों को जैसे आवाज़ उठाया गया था तो फ्रेंड्स उन्होंने एज रिलैक्सेशन भी दिया था, तो ये बहुत खुशी की बात थी, तो वैसे इसको भी वो जा समझेंगे। उसके बाद हमने देखे फ्रेंड्स कहा था कि @UPPRPB इस पे करिए, यानी बहुत सारे बच्चों ने बढ़ चढ़कर इसमें हिस्सा लिया। बोर्ड को सीधे आप लोग लेटर लिखिए, अपने आसपास जाइए, वहां भी करिए। तो इसी तरीके से फ्रेंड्स आप लोग लगे रहेंगे तो संघर्ष आपका जो है अवश्य रंग लाएगा। तो जबरदस्त तरीके से लगना है फ्रेंड्स, लेकिन ये समाज के लिए बहुत ही जो है क्या है, मतलब कि अब क्या ही कहा जाए फ्रेंड्स, इसमें जो है कि अब पढ़ने वाले बच्चों के लिए बहुत ही नुकसानदायक है। जैसे जैसे फ्रेंड्स मान लीजिए अब पेपर इसके बाद फिर रद्द होगा, फिर पता नहीं कब पेपर होगा, फिर बच्चा दोबारा तैयार, मतलब बहुत सारी चीज़ें हैं इसमें। तो लेकिन फ्रेंड्स जाहिर सी भी बनता है कि पेपर जो है फिर से होना ही चाहिए, क्योंकि नहीं तो पढ़ने वाले बच्चों के लिए बहुत ही नुकसानदायक है। तो फ्रेंड्स आप सभी लोग लगे रहिए, पेपर जरूर रद्द होगा। मुझे पूरा 100% विश्वास है कि फ्रेंड्स पेपर कैंसिल होगा ही होगा, पेपर कैंसिल होगा, पेपर दोबारा भी होगा। आप लोग ज़बरदस्त तरीके से मेहनत भी करेंगे और इस बार आपको अपने हक का जो है, अब जो स्टूडेंट पढ़ रहे हैं उनके हक का उनको मिलना चाहिए। तो चलिए फ्रेंड्स लगे रहिए, हम बहुत ज़्यादा बड़े जो है चीज़ों को आप लोग जैसे भी होगा आप सभी लोग देखते रहिए सारी चीज़ें, ठीक है। तो चलिए आज के लिए इतना ही रखेंगे। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।